अस्सलामुअलैकुम और आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम में एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। इस हफ्ते के 5 बेहतरीन ड्रामे तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन 5 में से एक ऐसा ड्रामा है जिसने हम सबको, क्या जो व्यूअर थे उनको भी हिला के रख दिया, और जिन्होंने रिव्यू करने वाले हम सब हिल चुके हैं इन अ वेरी गुड वे। बहुत ही इम्पैक्टफुल एंडिंग थी उस ड्रामे की, और मैं अगर ये कहूँ 2 साल से हम रिव्यू करें ड्रामों का, मैंने ऐसी इम्पैक्टफुल एंडिंग किसी ड्रामे की नहीं देखी। उसका भी तस्करा होगा। बहुत ही खास है आज का शो, और उसमें जब आपको मालूम है जब मैं इस तरह की चेयर पर बैठा होता हूँ उसका मतलब है कि कोई और मेहमान भी यहाँ पर आने वाला है। उनको भी खुशामदीद कहेंगे यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ। मेरे साथ आज एक दफ़ा फिर मौजूद है मेरे तीनों फेवरेट जजेस, यानी कि अतीका खान, नादिया खान और मरीना खान। एक बार फिर नहीं, हमेशा की तरह गायब भी हो जाते ना आप लोग हमेशा की तरह कभी कभी। तो आज हमने डिसाइड किया कि हम क्योंकि मैंने परसों वो ड्रामा देखा, मरीना जी ने आज देखा, अतीका जी ने शायद परसों देखा, तो हम उस जोन में ही हैं। तो हमने कहा स्टार्ट हम उस ड्रामे से ही करेंगे जिसने इस हफ्ते सबको झंझोड़ के रख दिया है। और जो इस वक्त हमारी सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त, आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस तरह के टॉपिक्स पे, सब्जेक्ट पे बात करना है। आप भी समझ गए मैं किस ड्रामे की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तन मन नीलो नील की, और मैं बहुत फ़ख्र से कह सकता हूँ कि आज उसके बनाने वाले जो कैप्टन ऑफ द शिप हमारे साथ मौजूद हैं। तो जी वेलकम टू द शो सैफी हसन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। आज जैसे उसकी आज हम पहले भाई आपके लिए मिठाई और उसके नीचे नोट हैं बहुत सारे। मिठाई के नीचे नोट, मिठाई के 2 मतलब होते हैं, रिश्वत और नादिया की खास तैयारी भी इसीलिए है। जी मैंने कहा था ऑडिशन किस तरह का पसंद करेंगे आप, मतलब रोने वाला, हंसने वाला, कैसा। बट अमेजिंग ड्रामा। जब आप ये ड्रामा आप देखते हैं और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं तो लिटरली 100% मैं कहूँगा 99.9 भी नहीं 100% कमेंट्स यही थे कि इससे ज़्यादा पावरफुल एंडिंग नहीं हो सकती थी। मैंने आज तक पाकिस्तान के किसी ड्रामे की इतनी पावरफुल एंडिंग, बल्कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी नहीं देखी कि आप हिल के रह जाएं। लेकिन जो एंड हुआ है, जो आखिरी 5 मिनट थे, और स्पेशली जो फिक्शन से रियलिटी में हम गए हैं, उसकी क्या कहने उसके। और आई थिंक आर्ट की सबसे अच्छी फॉर्म वही होती है जिसमें हर इंसान अपनी एक तशरीह कर सके, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। तो सैफी हसन हमारे साथ मौजूद है। हमने रुला दिया उनको, पगले क्या किया तुमने? ब्यूटीफुली रिटन। इन्होंने जो रुलाया है मैं खुद रोया हूँ। ऑफ 2 दिन से जो अभी, और आपको तो ये पता भी था कि क्या अंजाम होने वाला है इनके साथ, हमको तो पता नहीं था। मैं बार एक्चुअली वो टाइम, वो सीन, ये 30 घंटे की कंटिन्यूस शिफ्ट की हमने। लास्ट एपिसोड था जरा, मैं इसको बड़ा इम्पैक्टफुल बनाना था। मुस्तफ़ा यहाँ मौजूद नहीं थे, वरना मुस्तफ़ा मेरे साथ रेडी टू बैठे होते हैं। अच्छा। बहुत सी हेल्प हो जाती है। हम लोग मुस्तकिल नोट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वीडियो बन के हम भेजता हूँ तो वहाँ से, तो वो मौजूद नहीं थे, वो इंग्लैंड में हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा देर लगी। और फिर जब लास्ट सीन करने बैठे तो 3-4 घंटे तो मुझे आखिरी सीन को मतलब करने में बार बार मेरी आंखें नम हो जाएं और बाकायदा आंसू बहने लगे हों, मुझसे मतलब नज़र ही नहीं आ रहा स्क्रीन, तो मैं क्या देखूं। तो उसमें बड़ा वक्त लगा, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैंने वो पैगाम पहुंचाया लोगों तक जो हम पहुंचाना चाहते थे, और बड़ा मतलब हार्ड हिटिंगली पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। यस यस। आखिर में जो पोइट्री थी जो मुस्तफ़ा ने लिखी थी कि नहीं, आप अपना ही घर जला रहे हो, अपने ही घर जा रहे हैं, हम अपने कातिल खुद ही हैं, हम अपने नाखूनों से खुद ही अपने आप को नोच रहे हैं, और अपनी ही लाशें हमारी नंगी पड़ी हैं सड़कों पे, और इस सब के पीछे हम ही हैं और कोई नहीं है। अच्छा, जब सुल्ताना अपन ने इतना इसके पीछे को डीप थॉट गया, 3 ट्रिलॉजी बनाई, 3 लिमिटेड एपिसोड्स की सीरीज। जो पहला था सबीना और बिलाल का, उसका क्या नाम था? मंजोगी में भी मॉब लिंचिंग की तरफ गए लेकिन बच गए, ठीक है। सेकंड में नादान, वो भी मॉब लिंचिंग की तरफ जा रहा था, इतनी हाइप बनी, बिल्डअप हुआ, बच गए। मेरे को डिस्कशन हुई थी कि पहले 2 हम उसमें सीरीज में नहीं करेंगे, थर्ड में रखेंगे। ये डिस्कशन बहुत आखिर तक जारी रही कि हम इनको मारें या ना मारें। अच्छा। लेकिन फिर मैं और मुस्तफ़ा अड़े हुए थे कि नहीं, मारना ही चाहिए, क्योंकि आज तक मॉब से कुछ बचा है नहीं। तो अगर हम ये मैसेज दिखाएंगे तो वो गलत मैसेज जाएगा, और वो घूंसा जो हम मास्टर के सीने पे मारना चाहते हैं
वो शायद उतनी ज़ोर से लगेगा नहीं। और वो संजीदगी से लोग लेना कि कितनी सीरियस चीज़ है। और मुझे जो सबसे कमाल की बात थी कि जब कामी का बाप भी उसी मॉब के हाथों जान से चला गया, यानी कि मॉब जो होता है, यानी कि हुजूम, वो नहीं देखता, वो किसी का नहीं होता, वो किसी का भी नहीं होता। सुल्ताना आप हमारे साथ थी थ्रू आउट, हमारे साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा जो तुम लोगों को बेहतर समझते हो वो करो, मत आओ किसी की बातों में। ओरिजिनली मुस्तफ़ा ने ऐसे ही लिखा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, उसने अच्छी सोशल मैसेज था, लेकिन Social कमर्शियल बना है पूरा। मुझे तो इसमें मैं कहती हूँ रोमांस भी है, म्यूजिक है, डांस है, कॉमेडी है, बट कितना स्ट्रॉन्ग। खैर हम तो सवालात पूछते रहेंगे। अतीका जी का रिव्यू सुनते हैं सबसे पहले, सैफ हसन को बिठा के सामने। इतने सवाल उठते हैं आपके पहले एपिसोड से, लेकिन जब आप क्लाइमैक्स पे आते हैं तो आप सब भूल जाते हैं, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट, इट्स सच एन अनयूजुअल, अनप्रेडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड क्लोजिंग। कहाँ से आती है ये सारी? क्या आप रात को बैठ के सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूँगा, कैसे? असल में पता है क्या, मैं आपको बताऊं, ये डायरेक्टर जो होता है ना, मरीना खुद इतनी बड़ी डायरेक्टर हमारे सामने बैठी है, वो एक मैनेजर ही होता है। बहुत पूरी टीम, एक बड़ी टीम होती है, प्रोड्यूसर, राइट, सबसे बड़ा तो राइटर होता है। तो टीवी का मीडियम एक्चुअली राइटर का मीडियम। फिर उसके बाद जब जो आपने बात की कि जी सबके लुक्स वगैरह, अब इसके अंदर मेरी फाइनल कॉल ज़रूर होती है डायरेक्टर की, लेकिन लोग बैठते हैं अपने अपने ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, सोचते हैं, मेरे पास चीज़ें लेके आते हैं, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो वो जो एक टीम है, फिर उसको कैसे पोर्ट्रे करना है, उसमें डीपी हमारा, एडिटर, बहुत बहुत चीज़ें होती हैं, तो सबका क्रेडिट है। मैं तो नहीं सिर्फ देखें, मतलब सबके पास सारे ये लोग होते हैं, आपका कुछ जादू ही कुछ और है। हमारी कोई औकात नहीं है सैफी, बट मेरा मतलब है कि करना पड़ता है, ये इनका फॉर्मूला एंड फॉर्मेट है। तो 1 2 3 1 2 3 मैया जी आपकी राय रह गई। मेरी तो सरप्राइज, आई मीन ऑब्वियसली द प्ले, क्या कहूँ, आई एम स्पीचलेस। एक तो लास्ट 2 एपिसोड्स वही झटका था, क्यों ख़त्म हो रहा है, और फिर क्या होगा। जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मुझे अंदाज़ा तो था कि ये उस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन फिर अपने माइंड में हम सब अपनी कहानियाँ बना लेते हैं कि यू नो बाप सेव कर लेगा, ये हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द एलिमेंट कि बाप ने किसी को मारा था, बिकॉज ऑफ लव, एंड यू नो ही बी द हीरो इन द एंड। But where it went, and while it was happening, I was like, no, you can't kill them, you can't kill them. But when the images started coming, Oh God, that was the moment. I knew this was going to happen. Tissue So de de. when the images started coming, that's when you realize that till you don't kill them, it's not going to hurt you. It hurt you only because these are people you were living with for the last 11 weeks. Fear. मॉब का जो हॉरर होता है ना, Fear. बिकॉज उसका द वर्स्ट थिंग इज कि आप पे कोई, आप हेल्पलेस होते हैं, आप बता रहे हैं कि ये मत करो और मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन कोई सुन नहीं रहा होता, और ये किसी के साथ होता है। इट कैन हैपन टू एनीबॉडी इन द वर्ल्ड। और मैं कहती हूँ कि अगर ये देख के हम लोग, एवरी पाकिस्तानी नीड्स टू सी दिस। और अब राइटिंग की बात करते हैं। जीनियस बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट मुस्तफ़ा अफरीदी। एक तो जीनियस मौजूद नहीं यहाँ पे, लेकिन नहीं तो जिन्होंने लिखा- आप चाह रहे हैं कि हम नंबर्स दें इन लोगों को? नहीं, नंबर्स तो हमें पता है इस दफा क्या हमेशा जो होते हैं, लेकिन इस पे तो हम क्या come on. नंबर्स देंगे। लेकिन आई जस्ट वांट टू टॉक राइटिंग अबाउट द जीनियस लेवल पे आप क्या बात कर सकते हैं? मैं मतलब देखिए, हम अगर आज ये रिव्यू छोड़ दें और हम अवाम पे ही छोड़ दें ना, आपको उसका रिजल्ट तो पता चल जाएगा। वो जो नादिया की वो जो लाइन थी ना कि मैं पूरी ज़िंदगी निकाल दी अपने मियाँ की कमीज़ कपड़े साफ कर करके कि कभी कोई दाग धब्बा निशान ना आए। मुझे क्या पता था कि मेरे मियाँ के कपड़ों पे खून का निशान, खून मेरे आदमी के कपड़े तुम्हारे आदमी के खून से से। बने। मेरा जो मतलब समिया और जो है, मेरा नादिया मतलब That है, was so beautiful. I that think was- that also was such a huge part of unnecessary killing, right? कि एक औरत ने एक पूरी जिंदगी अपनी अकेली गुजार दी, lost the love of her life, Yeah.
and lived in the sense a मुश्किल life because और एक औरत जिसने अपने love of the life के साथ जिंदगी गुजारी not realizing कि उसने किया. I think that to me और was नादिया just ने क्या काम both of them were, you know, the contrast of these. मैं writing के बारे में तो I can go on and on कि the very first scene again आपको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं बिकॉज आपने कहानी और जिस तरीके से आपने दिखाई वो इतनी ब्यूटिफुली क्राफ्टेड थी कि वो आके टिफिन जो है बिस्तर पे रख देती है, उसको देती नहीं है अपने हस्बैंड को. सो यू नो कि देयर इज अ नथिंग इज सेड बट वो एक खफगी आपको इस्टेब्लिश होगी. 3-4 दफा पहले देख चुके थे. बिल्कुल, वो establish हो चुका है. वो चश्मा पकड़ाता था, Exactly. टिफिन पकड़ाती थी, Exactly. वो हमने भी हेलमेट miss किया पहनता क्या था, है? वो Yeah. चश्मा पहनता था. सो वही ना कि वो फिर जब इस सीन पे आया आपको कहने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी ना. नंबर हाँ? हमने अभी तक दिए नहीं हम बस नंबर्स तो अब हमें पता ही है, हम शर्मिंदा क्या हो हमेशा जाएंगे, देते हैं. आपको अच्छा पता तो है। फिर हम नंबर ऐसा Numbers हम इनसे बस चीजें पूछते फिर हैं. मैं राइटर वाली बात और नंबर तो दिया मेरा सबके राइटर रह गया, हाँ, जैसे चला गया. writer, हाँ ना, मेरा रह गया राइटर वाला. अच्छा, जो उसमें लोगों को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब आप किसी मॉब का हिस्सा बनते हैं और किसी को मारने लगते हैं ना, तो ये ड्रामा आपको सिखाता है कि जिसको आप मार रहे हैं वो किसी बेवा का वाहिद सहारा हो सकता है. वो बच्चा पहले से किसी ज़ख्मी होगा जैसे मून था और अपनी जंग लड़ रहा है, और बच्ची हो सकती है जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू भी नहीं हुई है, जिसके अपने ख्वाब हैं, हमें तो नहीं पता होता. और ये ड्रामे में मुस्तफ़ा ने बताया है कि वहाँ भी एक मर्डर हुआ है और उसका क्या फ़ैसला हो रहा है अल्लाह पे छोड़ दो. सामिया कह रही है कि मैंने ये मामला अल्लाह पे छोड़ दिया. तो बताया है ड्रामे में कि कभी अगर आपको कुछ किसी के गुनाह का पता भी हो कि कुछ हुआ है, ये वो आप अल्लाह पे छोड़ें, आप सज़ा देने वाले कोई नहीं. इसलिए सामिया ने कोई सज़ा नहीं दी ना. बच्चों का ये कहा शादी नहीं होगी, रिश्ता नहीं होगा, कातिल हो तो मेरे मियाँ के नहीं. डायरेक्शन में तो मैं शुरू करेंगे कास्टिंग से, क्योंकि पहला काम तो कास्टिंग होता है. लड्डू कहाँ से ढूंढा आपने? लड्डू मेरे पास इसको लेके आया था, उस्मान जावेद लेके आया ऑफिस में यहाँ कराची में. कि साहब भाई वो मैंने कहा मुझे कोई थिएटर का लड़का चाहिए, लेकिन मैं ऑडिशन लूंगा और मैं एक से ज़्यादा ऑडिशन लूंगा, एक मरतबा मैं नहीं करूँगा. उसने कहा बस ठीक है. उसने 2-3 लड़के लेके आ गया वो मेरे पास. उनमें से फिर लड्डू जो आखिर में जो वो आसमान की तरफ देखता है, उसकी राल बह रही है, उसका वो जो बाप है जिसको चीनी चाय पत्ती देता था वो उसकी गोद में मरा पड़ा है. और उसने जो शुरू में उससे पहले जो तालियां बजाई है ना लड्डू ने, जितना वो शो एंजॉय कर रहा था, he was so happy. मैं तो उसके एक्सप्रेशंस देख रही थी, वो कितना खुश था. और वो गुड लक के लिए आया था. तो ये मून की बात, मून मेरा बड़ा फेवरेट. अमार नाम है उनका. अली अमार उनको कैसे कास्ट किया, कैसे वो इस प्रोजेक्ट अली अमार एक मेरे साथ सीन किया था अहद वफा में. एक बर्गर कैडेट आया था, अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो वो उसमें एक मरतबा उसने काम किया था. उसके बाद में जब इस्लामाबाद गया उसको पता नहीं कैसे पता चल जाता, और ज़रूर मुझसे मिलने के लिए 1-2 मरतबा आया. वो है बच्चा लोधना का. फिर उसके बाद झोंक सरकार में हिबा का भाई हमें चाहिए था बच्चा. हाँ झोंक सरकार, उसमें अली अम्मार आया. मेहनती बच्चा, बहुत मेहनती बच्चा. उसमें तो ही वाज क्वाइट अ नेगेटिव किस्म का ना कैरेक्टर. हाँ, वो उसमें जाके मिल गया था. मर भी जाता है ना वो, मर जाता है. फरहान गोली मार याद आया. रजिस्टर हुआ है उसका बड़ा, और बड़ा बोल्ड कैरेक्टर था जो कि हर लड़का ना माने. 2-3 लड़कों ने मना किया है ना, मुझे भी यही इस्लामाबाद के 2-3 लड़कों में मुझे आपने इस्लामाबाद ये का मून बच्चा का कैरेक्टर चाहिए किस था. चीज को ऑफर किया इसमें था? जो मेल रेप का आपका मैं इशू उन है. बच्चों के नाम नहीं जानता एक्चुअली. अच्छा, वो नए थे, सारे नए हाँ, थे. वो इस्लामाबाद ऑफिस वालों ने ऑडिशन लाइनअप किया. मैं ऑडिशन के बगैर नहीं करता कभी भी. ऑडिशन दो आके. नादिया आप रेडी ऑडिशन के लिए? दे चुकी ऑडिशन. जो प्रोफाइल का हो गया, फ्रंट का रह गया. नहीं आप एस्टैब्लिश्ड एक्टर हैं. आप नहीं जो नए बच्चे लेता हूँ मैं, या जिनका काम मैंने नहीं देखा हुआ. आपको मैं बंधन के जमाने से आपका फैन हूँ. आप प्लीज मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? सलीम मेराज तो क्या हमारा बात जिगर है. दोस्त है. उसको तो मतलब क्या बात. जब हम लिख रहे थे तो हमने कहा था अरे सलीम से कराएंगे. सही भाई, आखिरी सवाल बस, अब आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है मुस्तफ़ा के साथ? क्योंकि आपकी टीम होगी, सोलमेट्स है माशाल्लाह. मुझे मालूम है. असल में हम एक अब हम पे इतने ठप्पा मिला के मैंने आई लाइक द वर्ड ठप्पा लग चुका है. तो अब हम एक इंशाल्लाह एक रोमांटिक कॉमेडी करने जा रहे हैं. ओह वाओ, जिस पे काम शुरू हो गया. व्हाट फन. तो जी ये था तनमन नीलो नील का रिव्यू. जजेस नंबर्स आप बता दें. सारे हर कैटेगरी में. फॉर मी एवरीवन, इवन जो नहीं है उस कैटेगरी में, सब 10 आउट ऑफ 10. 10 out of 10 एंड इवन सुल्ताना आपा यू गेट 10. तो राइटिंग की कैटेगरी में जो टोटल वोट कास्ट हुए हैं वो हुए 20,900 और मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 8,062.
39% बनते 3.9 हाईएस्ट लेके गए मुस्तफा आफरीदी Every time, non-stop. नॉन स्टॉप। और डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 21,300 हुए हैं और तनमन नील ओनील से सैफी हसन साहब के हिस्से में 8,895 42% बनते हैं 4.2। Thank you, audience. वाह वाह। और अगर बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो हुए हैं 22,324 और शहर के हिस्से में आए हैं 4,859 22% बनते हैं 2.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए शुजा असद की तो शुजा असद के हिस्से में आए हैं जी टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 24,659 हुए और शुजा असद के हिस्से में तनमन नील ओनील से आए हैं 4,176 17% बनते हैं 1.7। तो जी ये था तनमन नील ओनील के हाईएस्ट मार्क ऑडियंस की तरफ से भी मिले हैं। थैंक यू सो मच सुल्ताना आपा, थैंक यू सो मच मुस्तफा आफरीदी, थैंक यू सो मच सैफी हसन साहब, आप यहाँ पर आए और आपने हमें इतना जबरदस्त वो दिया। तो जी हमारी तरफ से आप पूरी टीम के लिए एक दफा फिर प्लीज आप लोग बैठिए प्लीज। नहीं हम एक दफा खड़े होकर आपको वो करेंगे क्योंकि ये ड्रामा और ये सीरीज डिजर्व करती थी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकरम कलीम में। और ब्रेक से पहले हमने बात की तनमन नील ओनील पे, व्हाट अ इमोशनल राइड फॉर एवरीवन, जो देखने वाले थे उनके लिए भी, जिन्होंने ड्रामा देखा और फिर जिन्होंने रिव्यू किया उनके लिए भी, और हमारे साथ सैफी हसन साहब भी थे। तो अभी तक दिल उसी सिचुएशन में। तो अब माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं और चलते हैं उस ड्रामे की तरफ जिसके डायरेक्टर लास्ट वीक हमारे पास थे, यानी कि इश्क जुनू के। इस हफ्ते कितना मुतासिर किया इश्क जुनू ने, शुरू करेंगे नादिया खान आपसे। तो शिरोज इज़ बैक और उसकी वजह से लगता है जैसे ड्रामे में लाइफ वापस आ गई है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हालांकि इस दफ़ा राहिम सो रहा था, राहिम सोया तो बाकियों के सीन्स आए ना फिर फाइनली, तो इट वाज नाइस टू सी हिम रेस्टिंग। ज़रूरी हो गया, बहुत काम किया, बहुत रोमांस और बहुत एक्शन था बेचारे, और बहुत अच्छा काम किया शहरयार ने, लेकिन ही नीड्स टू रेस्ट फॉर 2 एपिसोड्स एटलीस्ट। तो वो शुक्र है बाकियों के सीन्स आए, बाकियों को एंजॉय किया हमने। शिरोज वाज लुकिंग हैंडसम, पहले मैं कहा स्टनिंग लड़की के लिए अच्छा लगेगा ना, हाँ तो हैंडसम ड्रेसिंग, मैच्योरिटी, सीरियसनेस, हाँ बाल भी बढ़ाए। और उसने अब वो आया है वापस कि मैं तो बस संभालूंगा बिजनेस, आई एम गोइंग टू बी द प्रोडिगल सन, जो है कि बस अब मैंने संभालना है, मैं राहिम की जगह लूँगा। तो और बहुत अच्छा उसने, देखिए एक्ट भी कितना अच्छा किया बच्चे ने, जो था रुका हुआ बिजनेस वो भी सेटिंग कर दी उसकी। तो ही स्मार्ट, बट पहले उसका फोकस कहीं और था, अब फोकस आ गया बिजनेस पे। तो ही श्रूड, ही स्मार्ट, बिजनेस में ये चीज़ें चाहिए होती हैं। लेकिन दिल टूट गया जब पप्पा ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स तो राहिम हेड करेगा। बेटा बेहोश है तो क्या हुआ, होश में आने के बाद वो ही लीड लेगा। तो फिर एंडिंग एक गोली पे हुई। अब गोलियाँ तो ऐसे सुन मेरे दिल में चल रही हैं, यहाँ कौन सी गोली थी पता नहीं। आई एम स्केयर्ड। लेकिन जो फोकस जो शिफ्ट हुआ है उसका वहाँ से बिजनेस से, जब उसे पता चला कि बिजनेस में कुछ और है, जो उसने अंदर घर के अंदर क्या, हाँ अटैक कर घर में जो सेटिंग की है उसने, और उसने बड़ा स्मार्ट मूव किया। मुझे पता क्या लगता है, सच बताऊं, अभी सबकी बेहतरी इसी में है कि अब वो क्योंकि दुल्हन बन चुकी है, बहू बन गई है, कि अब वो उसको वाकई इसी तरह डरा के, मतलब अगर वैसे मैं इसकी जगह अल्लाह माफ़ी क्यों होती, लेकिन अगर होती तो यही बात ठीक थी कि बहन भूल जाओ तुम कि वो तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जो उसने उसको धमकी दी है ना, बड़ी ज़बरदस्त उसकी स्ट्रैटेजी थी एज अ विलन। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत अच्छी बात हो रही है, एज अ विलन मैं कह रही हूँ कि बहुत स्मार्ट मूव है उसका, क्योंकि मुझे लगा लेकिन वो कुछ और करना चाह रहा है। क्या कर, वो उसको कह रहा है कि बस तुमने कोई एक्ट नहीं करना, तुम भूल जाओ कि कुछ हुआ था, किसी के सामने बोलना नहीं है। तो दैट्स स्मार्ट कि अब उसको कत्ल करे, इसको कत्ल करे, तो बेस्ट ये कि साथ में मुकमुका हो जाए कि तुम अगर तुमने कुछ कहा तो मैं उसको जो है राहिम को मार दूंगा, मेरे राहिम को नहीं, तो मेरे राहिम को तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए वो मान गई है कि शी इज गोइंग टू जस्ट फॉरगेट अबाउट द होल थिंग। तो इस तरह वाला चल रहा है। मुझे मज़ा सबसे ज़्यादा आया कि वो जो मिस्ट्री एक्शन थ्रिल वाली जो थी ना फील, दैट्स बैक। तो मैंने बहुत एंजॉय किया एपिसोड्स। या 2 thumbs up। मरीना जी। So yes, Shehroz is back and he's come back with a totally new look, जो बहुत अच्छी लग रही है। आई थिंक वो तनमन नीलो नीली कंटिन्यूटी चल रही होगी। तो उसने कहा कि इन बालों को बिठा लो, वो वाला तो नहीं कर सकते। नहीं, आई थिंक वो जैसे नादिया ने कहा एक स्ट्रैटेजी के साथ आए, लेकिन अंदर का कमीना वही है। वो कुछ नहीं चेंज हुआ। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट व्हाइल राहिम इज asleep,
सबको पता चल गया कि ये विलन नहीं है. And that scene with the father and what's his शबीर जान, and जब वो कहता है ना कि इसने नहीं किया, शेरोज़'s expression इतने मज़े के वहाँ चेंज हुए ना एकदम से, बिकॉज अभी तक तो वो यही सोच रहा है कि everyone is thinking the same, but now the thinking has changed and people have found out कि भाई अगर ये इसके लिए बुलेट ले सकता है तो he can't be the. So a good watch. I can't give it 2 thumbs up only for one reason alone. मैंने 2 अंगूठे दिए. But think of it as 1.5 thumbs, 1 and 1 finger. अधिका जी. फ्रीज पॉइंट बड़े मज़े पे छोड़ा हुआ है डायरेक्टर ने. मुझे अच्छा लगता है जब एक ड्रामा अपना फ्रीज पॉइंट पक्का करके देता है. पर कहता है यार ये फिर ये एपिसोड वाइज स्क्रिप्ट वाइज इन्होंने इसको फॉलो किया था. अक्सर ये होता है और हम बार बार ये बात करते हैं कि जब फ्रीज ठीक नहीं होता पता चलता है कि इन्होंने आगे पीछे ना शूट में हिलाया है स्क्रिप्ट को, बिकॉज बैठा नहीं ठीक से when they actually concluded the episode. So overall I enjoyed the episodes very much. I'm enjoying Sohail Sameer also very much in this and everyone's doing a very good job. I'll give it 2 thumbs up. अब बात कर ली जाए राइटिंग की. नादिया. So I'll give her इस दफा 8.5. 8.5 for इश्क़े जुनून. Yeah. मरीना जी. Okay, so मुझे जो चीज़ें देखें, ओवरऑल आई रियली एंजॉयड इट. इट वाज गुड. नादिया ने कहा द सस्पेंस इज बैक. बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं. ओवरऑल लॉट्स ऑफ फन. रियली एंजॉयड इट. 8. I actually 8.5 also. अधिका जी. Overall writing is for me is going well. I would give it an 8. 8. कासिम अली मुरीद. नादिया. डायरेक्टर. अब मैं कासिम कह के बुलाऊंगी क्योंकि हमारी मुलाकात हो चुकी है माशाल्लाह. लास्ट एपिसोड में थोड़ी फ्रैंकनेस हो गई है. तो आई लव द लाइटिंग, द फ्रेम्स, द पेस ऑफ द ड्रामा, द एडिटिंग. कासिम 9. ओके जी. मरीना जी. सॉरी आई हैव टू मेंशन दिस. इर्शा जब भी इसको देखती है जिसको गुस्सा आता है कहती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड. यार क्या कर रहे हो? ऐसे ही बोलती है. आई जस्ट लव दैट. आई मीन वो इतने दिल से बोलती है ना that but anyway we're talking about Qasim. So I'm going to give him an 8. 8. Loved it. Yeah. अतिका जी. तो आपको पता है कासिम तो मेरे फेवरेट हैं, राइट? ही इज़ लाइक माई घर का बच्चा. बट मुझे 2-3 चीज़ें बहुत अटकी हैं इन एपिसोड्स में. सो ही लॉस्ट अ बिट ऑफ माइलेज विद मी देयर. जो कासिम से एक्सपेक्टेशन नहीं होती बिकॉज यू नो दैट ही इज़ वेरी टेक्निकली साउंड. 7. ओके जी. अब बात कर ली जाए उष्ना शाह और शुजा असद दोनों की. साथ करते हैं. नादिया. परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो उष्ना को I'll give her an 8. शिरोज. हाँ, शिरोज का वो जो माँ का कहना कि बेटा है इतनी टेंशन में, हैव सम ब्रेकफास्ट. नो आई डोंट वांट ब्रेकफास्ट. बहुत अच्छा. बहुत मजे का था. बहुत अच्छा था वाकई. मतलब ऐसे तो हमारे यहाँ पता नहीं हमारे कल्चर में कि जब हमें गुस्सा आता है ना कोई बड़ा हमें कुछ खाने को पेश कर देता है. 8 फॉर शिरोज ऑल्सो. शुजा असद. शिरोज कौन? शिरोज वही है ना. हाँ, शुजा. मरीना जी. She it's a little late but she's picking up, you know, her उसने अपना throttle जो है वो ज़रा सा forward की तरफ जा रही है. So I'll give her a 7 because I think Sheroz was excellent. I think that boy is the next best thing that we have. Best तो नहीं कहूँगी, one of the best. He transforms himself into a different personality and then he comes back to the nice man. Then he goes into his actual personality. So I give him a 9 for sure. 9. And Ushna, how much? 7. Okay. अतिका जी. तो there was a really nice variation and range of emotions जो उष्ना ने इन episodes में दिखाए हैं. So I'll definitely give her a 9. And मुझे लग रहा है उष्ना ही नहीं गोली चलवाई है शहरियार पे कि यार तू और हो तो मेरी कोई परफॉर्मेंस निकलेगी, मेरे पे भी फोकस आएगा, कैमरा मुझे भी दिखाएगा. हाँ, मौका मिला. लग रहा है मुझे गोली उसी नहीं चलवाई. अच्छा, शुजा का जहाँ तक ताल्लुक है, बंदा उसी का था. शुजा जो शहरियार का रोल कर रहे हैं, शहरोज का. व्हाई वी कीप सेइंग शहरियार, है ना? हाँ, शहरोज का जो रोल कर रहा है शुजा. शुजा इज़ वर्किंग इन अ प्रोजेक्ट विद मी राइट नाउ. यासिर हुसैन का प्रोजेक्ट है. एंड मैंने एक दिन शुजा से बैठ के बात की कि थोड़ी सी वॉइस ट्रेनिंग ज़रूरी है. बट आफ्टर वॉचिंग दिस प्ले, शुजा, आई वॉज रॉन्ग. एक्चुअली आई थिंक one of the most unique things Shuja has about him is his voice.
परफॉर्मेंस इज़ फैंटास्टिक, लुक एंड फील इज़ वेरी नाइस। उसने अपनी पूरी एक पर्सोना एंड अपीयरेंस चेंज किया है 2 एपिसोड्स के लिए, री एंट्री के लिए। एंड जैसे उसने किया सीन मुख्तलिफ लोगों के साथ, चाहे वो वालिद के साथ था या वो लड़की के साथ था, वेरिएशन और रेंज ऑफ इमोशन भी बहुत अच्छा था। So Shuja for me on these 2 episodes was a 10. 10 मुझे कम नहीं हो गए नंबर, मैं भी मैं ख्याल 9 कर ही दूं। He was very है good. ना, इसका मैं ख्याल शुजा का 9 बनता है। Even और just holding the gun. एक जगह मुझे तो लगा उसने सफारी सूट पहना हुआ है, बड़ा जबरदस्त सा सूट पहना है। मैं कहा, सफारी सूट में आ गया बच्चा। तो जी, 9 कर दें, शुजा के 9। हाँ सही है। देखिए 9 नादिया इन्फ्लुएंस हो गई। पब्लिक क्या कहती है? सबसे पहले बात करेंगे राइटिंग की। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,900 हुए हैं और इश्क के जुनून से सादिया अख्तर के हिस्से में आए 3,685, 18% बनते हैं, 1.8 इनको मिले। 3,685। लेकिन नंबर तो आज शुजा को ही मिलने हैं, चाहे इसमें मिले या दूसरे ड्रामे में मिले, नंबर तो आज वो लेके ही जाएगा। जीतना आज तुमने है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो हुए 21,300 और कासिम अली मुरीद के हिस्से में इश्क के जुनून से आए हैं 3,197, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए फीमेल कैटेगरी की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 22,324 और इश्क के जुनून से उशना शाह के हिस्से में आए हैं 3,026, 14% बनते हैं, 1.4 इनको भी मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 24,659 हुए हैं और शुजा असद के हिस्से में आए हैं 1,396, 6% बनते हैं, 0.6। तो जी ये थी पब्लिक वोटिंग और इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ है इश्क के जुनून का रिव्यू। ब्रेक पे जाएंगे तो ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी सुन मेरे दिल की। वेलकम बैक। तो फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में, और जिस ड्रामे पे बात होगी वो है बहुत ही खास, बल्कि है लाजवाब, क्योंकि अक्सर हमारे जजेस भी लाजवाब से हो जाते हैं वो ड्रामा देखने के बाद। देखते हैं मरीना जी करती हैं आज की आप बात सुन मेरे दिल पे। Second last episode. It will be the last episode. Are we reviewing the last episode? So ऑब्वियसली last will be only one next week or will it be इस पे हम पार्टी करेंगे इस पे। Please let it be just one. Please let it parts just be होगा। one. Anyway, because we are approaching the last episode, I don't think I'll say too much because Nadia will say most of it. But what I figured out again now, every time I see it, मुझे कोई ना नई चीज़ नज़र आती है कि ये बच्चों के लिए ड्रामा बना था एक्चुअली। ये हमारे अच्छा लिए ये वो बना जिनों परियों से बच्चों पे आ गया। हाँ, अब बच्चों के लिए बना नहीं, नजूमिया फिर भी हैं। हमशा इज बैक विद ऑल हर जादू टोना एंड प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, बट ये बच्चों के लिए बना था बिकॉज अगर आप वर्ड्स इनके कोई डायलॉग्स हैं नहीं। तुम आए, हाँ मैं आया, तुम गई, हाँ मैं गई, ये आया, वो आया, ये हुआ, मैं आ जाऊं, तुम कर लो, ये चाय भी नहीं पूछी, चाय कुछ पिला नहीं। हाँ, चाय नहीं हाँ, पूछी, क्यों नहीं पूछी? अच्छा पूछी थी, कैसे पूछी थी, क्यों पूछी? अब नहीं पूछेगा। लिटरली हाँ, अब नहीं पूछेगा। अब नहीं पूछेगा। It had no reason to be stretched and pulled to where it was. So obviously, unfortunately, so sorry, माजरत के साथ। डाउन अदीका जी, क्या कहूँ मैं, जो आपके दिल कुछ में कहना कहा। पड़ेगा। ओके, तो ये जो टॉर्चर है अब ख़त्म होने वाला है हमारा, क्योंकि ये इसको देखना टॉर्चर होता है हर हफ्ते और हमें देखना पड़ता है। पता नहीं क्यों। हाँ, आई नो के कमेंट्स में बहुत लोग बहुत बातें करते हैं इस प्ले के बारे में, तो हमारी शो उनका कैथारसिस हो जाता है। ना, हमारी शो की एंगेजमेंट बढ़ जाती है, आई अंडरस्टैंड, बट हमारा टॉर्चर बढ़ जाता है। ये जो है ना, ये कम हो रहा है। आई मीन आवर ग्रे मैटर इज श्रिंकिंग एवरी वीक व्हेन वी वॉच दिस प्ले एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइंग टू गेट एंगेजमेंट इन द शो। बट ये है कि इट वाज सो बैड, not just the English, the writing, the acting, oh my god, it was so bad. I was cringing. मतलब मैं तो अच्छा, मैं ये भी कोशिश करती हूँ कि चलते फिरते देख लो ना, ताकि इतना बुरा भी ना लगे। वो इतना बुरा होता है कि आपको रुकना पड़ता है। फिर वो ये जो कैसे आता है चल रहा ना, है टीवी पे? चॉकलेट की गोलियां, चॉकलेट की पिल्स, मीठी गोलियां, what are they saying? अच्छा, everybody has these pills.
सबके पास, हमशा के पास भी है, सदफ के पास भी, उनका सबके पास नेशनल है। गेम है सुसाइड करना। बारिश से जो नहा के दोनों लड़के आके बैठ गए हमशा के सामने। अच्छा, सदफ कहती है कि मैं यहाँ अफेयर चलाने नहीं आई थी आपसे, बट शी इज बिहेविंग लाइक शी इज बीन जिल्टेड। झूठी। उसका एटीट्यूड तो ऐसा है कि जैसे उसने घास नहीं डाली मुझे, मैंने तो उसको रात को 1 बजे भी कहा था आ जाओ मिलने मुझसे। जी, वो क्या करने आई थी कॉन्ट्रडिक्शन फिर? देखे ना, आई मीन 1 बजे आप रात की बुला रही किसी बंदे को, कह रही है, फिर आपके अफेयर नहीं करने आई affair नहीं है, सिर्फ आई मीन कम ऑन, वो इट वाज जस्ट मैं इतनी pious हूँ। pathetic. I don't want to say anymore, I just can't. के बहुत सारे नाम है इस हफ्ते हमने रखे, सुन मेरे फलां फलां बहुत सारे नाम थे सबको। वैसे टॉप ये हम आखिरी एपिसोड में इसका रिकैप करेंगे, वो तमाम नाम मुझे लगता है सब नंबर 1 पे आएगा सुन मेरे आथू। आथू? आथू As in थूक वाला तो थू, याद नहीं 2 एपिसोड में थू थू कितना चल रहा था, उसके मुंह पे थूक दो, तुमने उसके मुंह पे थूका नहीं, हाँ थू। तो वो तो नंबर 1 है मेरा ख्याल, लोगों को सबसे अच्छी इसकी ऑप्शन हम लगी। 4 से लो जा सकते हैं इस हफ्ते के लिए। हाँ, ये अभी और भी लाइनें हैं, बहुत कुछ है मजे का, मैं पहले It's इमोजी gone दिखा down in दूं। history for all the wrong और भी बड़े प्यारे कुछ मजेदार। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये नहीं था ज्यादा खुश ना हो, ये था। ओके जी, राइटिंग की बात करेंगे। मैया जी आपकी फेवरेट लाइन इस 2 एपिसोड में? सारी इंग्लिश। मैं इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देती इस प्ले को। लेट्स से 3 फॉर राइटिंग एंड डायरेक्शन। अतीका जी? एंड एक्टिंग एंड लाइटिंग एंड प्रोडक्शन एंड एवरीवन एंड हमें बहुत बुरा लगता है कि आप लोगों ने ऐसा मजाक बनाया हुआ है ड्रामे का, तो 0 for both writer director. And now, ladies and gentlemen, once again in the ring on the left corner, Nadia Khan. प्रेडिक्शन जरूर होनी चाहिए आज के शो में स्पेशल। आपके ख्याल में लास्ट एपिसोड में क्या होगा? नंबर तो मैं दे रही हूँ, हमशा is going to die. नंबर 1 ड्रामे के लिए हमशा is नंबर 1 Someone will die. Hamsha. आई थिंक अमार विल डाई। सूलन I think Hamsha. मैया जी? अमार एंड हमशा। 4 each. I think is okay. Thing is that it's the same thing that they're saying and doing over and over and over and over again. There's nothing new. There's nothing different. You know? अतीका जी? ये मैं कर लूँ, ये मैं कर लूँ, और मैं कर तो लूँ। आप अरे यार, क्या खुदा नंबर के दे? वास्ते। What number have you given? Hira and What are you giving? 4 and 2. Okay. Hira 4 and 2 to the boy. 2 for the Osama. Hira, I'd give a 4 for the look clothes, and effort. for sure. And him, I'm going to definitely give a 2 also, like Marina, because his performance is not making sense. नादिया? हीरा मानी एंड उसामा। नंबर तो वही है जिनका उन्होंने खुद जिक्र किया है इस ड्रामे में, बार बार 2 नंबरों का खास जिक्र किया गया है। तुम 1 नंबर के 2 नंबर हो और तुम बहुत खूबसूरत हो लेकिन 2 टके की हो, तो उसके हिसाब से तो 2 ही देने चाहिए इनको, बांट लो। ऑडियंस से तो चलते जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,900 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से खलीलुर रहमान के हिस्से में आए हैं 2036, 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 21,300 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से हसीब हसन के हिस्से में आए हैं 1,653, 8% बनते हैं, 0.8 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए टोटल वोट जो फीमेल कैटेगरी में कास्ट हुए हैं 22,324 हुए हैं, और सुन मेरे दिल से हीरा मानी के हिस्से में आए हैं 657, 3% बनते हैं, 0.3 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो हुए हैं जी 24,659, और सुन मेरे दिल से उसामा खान के हिस्से में आए हैं 791, 3% मतलब 0.3 इनको भी मिले हैं, जो कि लोएस्ट है। मैं तो हैरान हूँ कि वोट आ भी रहे हैं, कोई आ भी रहे हैं। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम, बहुत ही खास रहा क्योंकि बहुत ही डिटेल बात हुई। आज हमारी तन मन नीलो नील पे, उसके बाद ऐश के जुनू पे, और एंड में सुन मेरे दिल पे। कल का एपिसोड भी बहुत ही खास है क्योंकि कल 2 ड्रामों पे बात होगी, जिनमें शामिल है मरीना जी की दस्तक, मरीना जी का ड्रामा दस्तक, और मीम से मोहब्बत। आज के लिए इतना ही। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और YouTube पे हमारा पेज फॉलो कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो जो हमारे डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है वो आपसे मिस ना हो। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान, अतीका खान और इन 3 खानों के साथ मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा क्या ड्रामा है।